समय लिखा जाता था वोटर लिस्ट में, हम लोग देखते थे कुर्मीन, है ना, आदिवासी का मुड़ाइन, ये सब लंदफंद लिखा जाता था। तो हम लोग देखे वोटर लिस्ट, उस समय हम रिएक्ट किए, हम की पंडिताइन कहाँ नहीं लिखते हो, सिंघाइन कहाँ नहीं लिखते हो, साला हमको प्रतिष्ठा भी वोटर लिस्ट में नहीं मिला, वो सब हटवाए थे। तो उस तरह से ही आदमी और ऊपर उठने का सोचता है कि करता है। अब कोई कहो कि हाँ कि नहीं हमारा हिंदू धर्म नहीं है, हे भगवान क्या सोच है बोलिए। अरे धर्म तो मेरा हिंदू ही है, हम हिंदू का आदिवासी लोग पूजा नहीं करता, हमसे ज्यादा पूजा करता है। और देवड़ी मंदिर में पुजारी आदिवासी है, क्या बात करता है यार, वो कौन उठाता है, मिशन लोग उठाता है। हाँ पूरी हर जगह देवी देवता का पूजा वो करता है, और हम कहते हैं हिंदू नहीं है। तो कहाँ है, क्या बोल देंगे। तो से हम कहा कि सीधे उड़ाऊ मुंडा करके टा लिखो ना, है तो ये सब जो हम जो हैं उसी पर, और उसी पर सफलता मिलेगी। इधर उधर भटकेंगे तो सबको नुकसान होगा। कुमाली भाषा बोलने वालों की अब तादाद ज़्यादा है। हम तो देखा है कि पुरुलिया और बंगाल और उड़ीसा के तरफ भी लोग कुरमाली बोलते हैं। तो बोलने वालों की तादाद ज़्यादा है, और एक पहचान चाहिए। तो पहचान चाहिए तो हमारा कुरमाली भाषा ही पहचान बन सकता है। इसलिए इसके लिए जो हम लोग मांग करते आए हैं, आगे भी मांग कर जब तक नहीं होता है, तो इसमें सब मिल करके, और कहीं इसमें कोई विरोधाभास नहीं, इसलिए हमारा भाषा कुरमाली हो, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, ये होना चाहिए। और ज्ञानेश्वर जी से कहेंगे कि आप क्षेत्रीय भाषा का तो 2-3 भाषा कम से कम यहाँ जो बोला जाता है, जो यूनिवर्सिटी से भी मान्यता प्राप्त है, उनका भी किताब रखें तो इससे काफ़ी लाभ होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि हम देख रहे थे कि हम लोग का जैसे अभी विवाद चल रहा है कुर्मियों का, लोग बोलते हैं कि हमसे पीछे आए आदिवासी, तो ये हम बुलाए, बहुत तरह की बातें उठती है। मगर इस किताब से लोगों को जानकारी होगी। और एक कौन श्रीवास्तव वकील हैं जो हम लोग पक्ष रखते हैं, बड़ा विस्तार से रखते हैं, जो चीज़ हम लोग नहीं जाते हैं। और वो तो कहते हैं कि सबसे पहले कुर्मी आया है 65,000 साल पहले, तुम तो पीछे आए हो, और कहाँ कहाँ से आए हैं सब कुछ बताते हैं। वो तो कोई हमारा जात के नहीं है, मगर स्टडी किए हैं उस जात पर, तो सही बात वो बोलते हैं। खैर ये सोचते हैं कि हमारा हक चला जाएगा। हम किसी का हक नहीं, हम अपना हक मांगते हैं। और लोग अभी समझ भी गए हैं, और जो अच्छे लोग हैं, पुराने लोग हैं, कहाँ विरोध था। अभी से रामदयाल मुंडा की बात का है, उस समय बागुन सम्राट थे, बहुत सारे आदिवासी बड़े बड़े नेता थे, कहीं कोई, इसके पहले भी बहुत आंदोलन हुआ, कहीं कोई विरोध नहीं। मगर कुछ लोग सस्ता राजनीति करते हैं, सस्ता वाहवाही लूटने के लिए उल्टा पलटा, किसी के भी समाज के तरफ से अव्यवहारिक बात नहीं करना चाहिए, किसी पर व्यंग नहीं करना। अपना मांग है, आप भी मांगते हो, वो कोई, ये अपना लोकतंत्र है, हर लोग को अधिकार है अपनी बात करने, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। इसलिए अपना भाईचारा को कम से कम बनाए रखना चाहिए हर समाज को, और किसी तरह का कोई ऐसा बात न करें जिससे किसी समाज को ठेस पहुँचे। इसलिए उन लोगों को कह रहे हैं जो 2-4 इन्ने गिने लोग हैं जो इस तरह का गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको भी, और जो अच्छे समाज के अच्छे सोच हैं जो गलत भाषा का, वो लोग भी उन लोग को अच्छा नहीं कर रहा है या तिरस्कार कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा जो सामाजिक समीकरण है उसको हम बनाए रखें, मूलवासी आदिवासी का जो अपना समीकरण है, तो इस तरह से चल रहा है। अब रहा कि कुछ बातें अभी बताया कि कुर्मी और कुर्मी, बड़ा अफसोस होता है कि पढ़े लिखे लोग को कौन कान भर देता कि कुर्मी लिखो तो आदिवासी हो जाओ। बहुत विचित्र बात है। अरे हम जो हैं, एक बार चक्रधरपुर गए तो वही बात हो रही थी, हम कि भाई खतियान निकाल के दिखा दो क्या है तुम्हारा, तो कुर्मी है। तो फिर क्यों बदलते हो? कल तो कहेगा कि हम आदिवासी मांग रहे हैं, तो हमको भी कहेगा कि तुम बनावटी बोल रहे हो। इसलिए हम जो ओरिजिनल हैं और उसी में ना हम सब कुछ हैं, शुरू से हमारा जो खतियान है वही पक्का है। एक बार ये अभी एमएलए का चुनाव हो रहा था तो 5-7 लड़का आपको रामगढ़ हजारी था ईश्वर जी के क्षेत्र से आए थे, और 1-2 लड़का हमारा विकास वीआईटी मोड़ का था। कहें कि सर हम लोग तो हो गए
कुर्मी का नोटिफिकेशन हो गया, हम आदिवासी हो गया। हम कहीं बड़ी खुशी की बात है। हम कहा कि सुनो, कल परसों चुनाव होने वाला है, तुम सब जगह कैंडिडेट खड़ा करो। अगर आदिवासी हो गया ना कुर्मी, तो कैंडिडेट खड़ा करो, और कैंडिडेट खड़ा अगर करते हो तो हम उसी दिन मान लेंगे कि हम सभी कुर्मी हैं। हम कहीं चुतिया क्यों बनाते हो, बेवकूफ़ क्यों बनाते हो, समाज को तोड़ने का काम क्यों करते हो? वही जो बताए ना, लोहरा और करमाली की जो बात हो गई है, एक ही काम है, एक ही पैसा है, मगर उसी के चलते अलग है। तो खरी होने वाला नहीं है, चाहे बंगाल हो चाहे कहीं हो। ये 2-4 बरस का उपज है मेरे समझ से। उसके पहले तो इतना बड़ा बड़ा रैली हुआ, कुर्मी शब्द नहीं हुआ, इसके पास सब हुआ। तो हमारे आदमी भी अजब हैं, जिधर हवा बहा उधर सब बह जाते हैं। हम क्या हैं वो नहीं देखते हैं। इसलिए डंके के चोट पर कहिए, जो आप हैं वही बोलिए। हमसे पूछता है तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, भाषा में बोलें। अब दरभंगा के लोग सड़क को सड़क बोलता है, तो सड़क तो नहीं लिखते हैं ना, सड़क ही नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से कहीं बंगाल में, उड़ीसा में बोलता होगा कुर्मी, मगर उधर भी हम कुर्मी ने, हम लोग तो उड़ीसा में भी रैली किए हैं, कुर्मी के नाम पर रैली हुआ। हाँ, खतियान में भी कुर्मी है। तो ये लोग इस तरह का जो प्रचार करते हैं बहुत गलत है। इसलिए हम सभी लोगों को जो हैं, डंके की चोट का कोई हवा में कुछ बोल दे और उसी के पीछे हम पड़ जाएं और अपना जो ओरिजिनल है उसको भूल जाएं, तो नुकसान हो सकता है। कहीं भी 31 या 13 की बात करते हैं तो वहाँ भी कुर्मी है, कुर्मी शब्द नहीं है। तो किस शब्द अब कहाँ हाईकोर्ट में या कहाँ सरकार कह दिया ना कि कुर्मी तो कोई जाति ही नहीं है, कुर्मी है, तब कहाँ का रहिएगा, ना इधर का ना उधर का रहिएगा। इसलिए जो लोग इस तरह का हवा करते हैं, आजकल के लड़के को तो सही चीज़ पता नहीं रहता है। हम लोग तो जब से पैदा लिए हैं कुर्मी छोड़ के कोई दूसरा शब्द नहीं सुने हैं, चाहे बंगाल हो चाहे उड़ीसा हो। इसलिए अपना है और डंके की चोट पर करना चाहिए कि हवा मत बहो और समाज को तोड़ने का काम मत करो। इस तरह का काम करते हैं और समाज को तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हमसे कोई पूछता है तो हम यही कहते हैं कि बोलचाल में भले कुर्मी कोई कहता होगा, उच्चारण में, मगर हैं हम कुर्मी और कुर्मी हैं हम। अभी तक आज तक कुरमाली छोड़ के कुड़माली सब इनका नहीं देखे कहीं, न कोई जानते हैं। बहुत एक से विद्वान हैं हम बैठे हुए हैं, इसलिए उस पर हम लोग को अड़े रहना चाहिए। और ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए बड़ी खुशी हुई कि आज कम से कम इसी बहाने ज्ञानेश्वर जी हम सभी अभिभावकों से, विद्वान हमारे बीच सभी प्रोफेसर लेक्चरर लोगों से और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर भी मिला। और निश्चित रूप से जिस ख्याल से आप और मेहनत करके, और ये घर जब खपरा के था, हम लोग 17-18 बरस 19 बरस का होगा तब से हम इस घर में आए हैं। और विष्णु बाबू हम लोग को समझाते थे, 2 ही आदमी हम जानते थे, इधर विष्णु बाबू और एक रामेश्वर महतो। रामेश्वर महतो दबंग लीडर थे हम लोग का समाज में, दूसरा नहीं थे। तो हम उनसे कोई होता था, क्योंकि हम भी शुरुआत समाज के बीच में कोई पॉलिटिशियन नहीं थे,